अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज। बिजनौर में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने एडीजे जज को धमकी दे डाली। कहा, तूने अन्याय किया है, हमें तेरे गांव और घर का पता है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा में एडीजे को घर तक छोड़ा। वहीं धमकी मिलने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितेंद्र कुमार ने शासन, डीजीपी, जिला जज समेत उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है। उनसे कोर्ट में सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। पूरा मामला 19 मई 2024 का है। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव मटोरा दुर्गा निवासी पुखराज सिंह अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। कार सवार पुखराज सिंह को खींचकर सड़क पर ले गए। इसके बाद उन्हें कार से कुचल दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। कार में सवार शिवाला कला के शिमला निवासी जयदीप, पिंटू चौहान और ऋषिपाल को पहचान लिया गया। जयदीप फौज में था, उसकी दिल्ली के सेना हेडक्वार्टर में तैनाती थी। पुखराज की बेटी रेनू ने धामपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने आरोपी जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ विवेचना के बाद पुखराज की हत्या की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट में पुखराज की पुत्री अंजलि ने बयान दिया कि उसकी शादी आरोपी जयदीप के भाई प्रदीप से हुई थी। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे, जिसके खिलाफ उसने कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मुकदमों की पैरवी पिता पुखराज सिंह ही करते थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसके पिता की हत्या कर दी। एडीजे निजेंद्र कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को जयदीप चौहान और पिंटू चौहान को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों ने गुस्से में आकर एडीजे निजेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद सीओसीटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कोर्ट बंद होने के बाद एडीजे को उनके आवास तक पहुंचाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि सजा सुनाने के बाद जयदीप और पिंटू चौहान ने जज साहब को धमकी दी कि तूने अन्याय किया है, हमें तेरे गांव घर तक का पता जानते हैं, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद दोनों लॉकअप तक गाली देते हुए बदतमीजी करते हुए गए। जी, रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा। एनडीपीएस देखता हूँ एडीजे 4 में। हमारे जो मामला है इसमें वादी जो थी वो रेनू थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में आईपीसी में थाना धामपुर का मुकदमा था। ये हुआ ये था कि अंजलि जो है, जो रेनू वादी है, उसकी नड़ंद है। अंजलि की शादी जो अभियुक्त जयदीप है, इसके बड़े भाई से हुई थी सवाजपुर में। परिवार के संबंध में इन पर अंजलि ने काफ़ी मुकदमे चले हुए थे। 498 वगैरह का भी चल रहा था और 406 का भी। 2024 में जयदीप और पिंटू इसके गांव मटोरा मान गए और गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट गाड़ी से, जो वादी है मुकदमे की रेनू और जो पीड़ित है अंजलि, उसके पिता को खेत में से खींच कर लाए और अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। कई बार गाड़ी आगे पीछे लेकर गए। कई बार गाड़ी से आगे पीछे करके उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतका की पुत्रवधू है रेनू देवी, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना धामपुर में जयदीप और पिंटू चौहान के विरुद्ध 302 में हुआ, जिसमें कल माननीय एडीजे फोर्स साहब ने, जज साहब ने, उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अच्छा, जिन जज साहब को ये धमकी मिली है, क्या उन जज साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई पत्र लिखे हैं क्या? एसपी महोदय को पिछले साल एक पत्र एसपी महोदय को दिया था एडीजे 4 साहब ने, तो उनके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, जहां पर आवास है जज साहब का, वहां पर सुरक्षा मिली हुई थी जज साहब को। और जो यहाँ चौकी पर वो है, क्या नाम है, जो पुलिस चौकी है यहाँ
चांद यहाँ न्यायालय सुरक्षा में, वो पुलिस भी अक्सर आती रहती थी कोर्ट में। और कल भी पुलिस काफ़ी थी, जब जजमेंट हुआ तो पुलिस काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था में। क्या पुलिस के सामने ही जज साहब को धमकी दी गई? पुलिस थी, लेकिन जो क्योंकि गाली गलौज या धमकी जो वो अंदर कोर्ट रूम में दी गई थी, पुलिस बाहर खड़ी थी। अच्छा, अब कोई उसके प्रकरण के बाद जज साहब ने क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा है? हाँ, अपने माध्यम से पत्रांक किया है माननीय एसपी साहब को, माननीय जिला जज साहब को और माननीय डीआईजी मुरादाबाद के लिए गृह सचिव को पत्रांक किया है। अब उस पत्रांक में क्या है वो माननीय जज साहब बता पाएंगे। सजा सुनाने के बाद जज साहब अंदर चले गए थे। इन दोनों जयदीप पिंटू चौहान ने जज साहब को धमकी दी कि तुमने अन्याय किया है, हमें तेरे गांव तक का घर का सब पता है, तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ तक लॉकअप तक जो है वे दोनों गाली देते और बदतमीजी करते चले गए। क्या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी क्या? सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी। अच्छा, फिर जज साहब ने एक लेटर जिला जज साहब को, डीआईजी को, गृह सचिव को भेजा। यहाँ सीओसीटी आए, सीओसीटी उन्हें अपनी सुरक्षा में घर तक छोड़ गए। जज साहब को? जज साहब। क्या नाम था जज साहब का? निजेंद्र कुमार जी। अच्छा, क्या पद है इनका? 4th ADJ हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है।